औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे पता है कि आप लोगों का दिल करता है कि हम कुछ सीखें, तो मैं भी इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को कुछ सिखाऊँ इंशाल्लाह। इन दिस वेरी क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडवर्ब इन अ वेरी डिटेल। ओके, you have already learned what is an adverb, but in this video we will talk a bit more detail about adverb. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने जो डेफिनेशन सुना है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आप लोगों ने सुना है कि द वर्ड दे टेल समथिंग एक्स्ट्रा आर गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। ठीक है, यानी वो वर्ड जो मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होता है एडवर्ब। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दहानी देता हूँ कि अब ये पूरा नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, थोड़ा हाँ, ये मैट्रिक लेवल तक ये वाला डेफिनेशन चलता है और ये सही भी है कि वो जो मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए। अभी माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, सेकंड ईयर के बच्चे हो, इंटरमीडिएट के बच्चे हो, या मतलब अब हायर स्टूडेंट्स हो, तो आपको थोड़ा मज़ीद डिटेल में जाना होगा कि एडवर्ब हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ से शुरू करें कि वो जो मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, मुझे एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए। मेरे ख्याल में आप मुझे सुन रहे हो। तीसरी बात जो है वो मुझे अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, वो मुझे अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, अनदर एडवर्ब के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा वो बताए। एंड याद रखिएगा, समटाइम इट टेल्स समथिंग अबाउट होल सेंटेंस, होल सेंटेंस। ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं छोड़ता, एग्जाम्पल के साथ ही मैं साबित करता हूँ कि मुझे वर्ब के बारे में किस तरह एक्स्ट्रा बताता है, मुझे एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, मुझे अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, और मुझे एडजेक्टिव और होल सेंटेंस के बारे में कैसा अदरदा वर्बन का कटो बासी वाला 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 चिमुंगलदा वर्ब बारे के संग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना गई, एडजेक्टिव बारे की, अनदर एडवर्ब बारे की, होल सेंटेंस बारे की। सो लेट्स टॉक अबाउट एन वर्ब फर्स्ट। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई go slowly. I go slowly. No, look at here. I, this is a subject, this is a verb, and slowly, now we don't know what is this. So I'm just going to explain what is this. I go, मैं जाता हूँ। अब मैं जाता कैसा हूँ? Slowly. So the word slowly tells something extra about this verb. वो वर्ड जो मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए तो हमारे पास क्या होते हैं, बोले? हमारे पास एडवर्ब होता है। तो ये स्लोली मेरे पास एडवर्ब है क्योंकि इस मुझे इस गो के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है और गो मेरे पास वर्ब है। दूसरी एग्जांपल आप देखिए कि एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा किस तरह बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि द बेबी या द बॉय इज क्यूट। द बॉय इज अ क्यूट। अब देखिएगा, बच्चा जो है क्यूट है, मीनिंग कंप्लीट है। अब यहां पर मैं एक एडवर्ब लगाता हूं, द बॉय इज वेरी क्यूट। लुक एट द वर्ड वेरी टेल समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट दिस क्यूट। इन क्यूट क्या है हमारे पास? अब क्यूट जो है ये बॉय है, तो इसका मतलब क्यूट मुझे इस बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है और बॉय मेरे पास नाउन है। तो वो वर्ड जो मुझे नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा, वो हमारे पास एडजेक्टिव ही है। तो यहाँ पर क्यूट जो है मुझे बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, बॉय मेरे पास नाउन है, और वो वर्ड जो मुझे नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो वेरी है ये मुझे क्यूट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सीखा कि एडवर्ब मुझे एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। तो ये क्यूट मेरे पास एडजेक्टिव है और ये वेरी मेरे पास एडवर्ब है। जिस तरह यहाँ पर मतलब ये हम वेरी मेरे पास एडवर्ब है क्योंकि ये मुझे क्यूट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा। तो आपको पता चल गया कि एडवर्ब का काम ये भी है कि मुझे वो एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। तीसरी बात हमारे पास क्या है कि अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ कैसा बताता है, मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यानी ये वाला एग्जांपल मैं उठाता हूँ कि आई गो स्लोली। आई गो स्लोली, मैं आहिस्ता आहिस्ता जाता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ तक मीनिंग आपको कंप्लीट मिलता है। अब यहाँ पर मैं एक वर्ड लगाता हूँ यहाँ पर कि आई गो वेरी स्लोली। वेरी स्लोली। अब लुक एट हियर, ये वेरी जो है ये आपको स्लोली के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं।
मैं आहिस्ता तो जाता हूँ, लेकिन मैं आहिस्ता कैसे जाता हूँ, मैं बहुत आहिस्ता जाता हूँ। तो ये वेरी जो है ये मुझे इस वर्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, और ये वर्ड मेरे पास एडवर्ब है और ये भी मेरे पास एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, जिस तरह हमने डेफिनेशन में सीखा कि कभी कभार एक एडवर्ब मुझे दूसरे एडवर्ब के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। तीसरी अगर आप देखें होल सेंटेंस के बारे में मुझे कुछ बताए, तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि यू लर्नड एडवर्ब, आपने एडवर्ब सीखा। और यहाँ मैं वो लिखता हूँ एक एडवर्ब लिखता हूँ कि इजीली आसानी से। यू लर्नड एडवर्ब मतलब मैं आपको सिखाया और आपने बहुत आसानी से सीखा। मैं आपको लगा यार यू लर्नड एडवर्ब, हम तो एक बंदा क्वेश्चन हाउ वी लर्न एडवर्ब, इजीली वी लर्नड एडवर्ब, वी वन द मैच, हाउ वी वन द मैच, हार्डली वी वन द मैच। तो क्या होता है कि एक एडवर्ब क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस है, मीनिंग कंप्लीट है, ये वर्ड जो है ये मुझे पूरा इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, ठीक है। यहाँ तक आपको एडवर्ब का पूरा डेफिनेशन डिटेल समझ आ गया। अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे पता है, अगर हो भी तो फिर मुझसे पूछे। एडवर्ब ऑफ टाइम याद रखिएगा, मतलब लोग अक्सर डिफिनीशन के पीछे लगे हुए होते और इसको रट्टा लगा के याद करते, फिर उसको आखिर में कुछ नहीं आता। मैं आपको आज सिखाता हूँ एक नया तरीका। याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। जब आप एक सेंटेंस में सवाल पैदा करते हो और उस सवाल में विन आता हो, तो याद रखिएगा ये विन के जवाब में आपको जो वर्ड मिलता है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर। सो ये आपने नाउ का जो मुझे जवाब दिया, ये आपने विन के रिप्लाई पे दिया। तो विन मेरे पास जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम को जाहिर करता है। और याद रखिएगा जब भी आप विन का जवाब देते हो तो जवाब में आप एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताते हो व्हेन इज़ योर लास्ट डे इन दिस कॉलेज, इन दिस यूनिवर्सिटी, एंड आई से टुडे इज़ माय लास्ट डे। सो विन का जवाब मैंने टुडे से दिया। तो जब भी हम विन का रिप्लाई देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आप व्हेन वाज योर लास्ट क्लास देयर एट द यूनिवर्सिटी एंड मैं से यस्टरडे, या फॉर एग्जांपल व्हेन विल यू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड मैं से व्हेन ही वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड मैं से रिसेंटली ही वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सो जब आप व्हेन का जवाब देते हो तो जवाब में आप एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ करते हो, यानी ये हमारे पास व्हेन है, सून है, टुडे है, यस्टरडे है, ऑलरेडी है, एंड सो ऑन, और दैट इज आवर पास, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको समझ आते हैं। दूसरी बात हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं, ठीक है। जब आप हाउ का जवाब देते हो, हाउ के जवाब में जो आप वर्ड यूज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि हाउ यू रीच हियर एंड आई यू मे से वेरी, फॉर एग्जांपल हैप्पीली रीच हियर, खुशी के साथ, क्विकली, स्लोली, केयरफुली। ओके, how you will attempt the paper, you will have to attempt the paper very carefully. So carefully here जो है ये आप यूज़ करते हो how के रिप्लाई में। जब आप how का रिप्लाई देते हो तो याद रखिएगा आप हमेशा के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर ही यूज़ करते हो। तीसरी हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस जब आप वेयर का रिप्लाई देते हो और इस तरह के रिप्लाई आप देते हो। फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव, आई में से देयर वी लिव नियर द मास्क, और फॉर एग्जांपल आई में से द लाइक फॉर एग्जांपल डाउन द स्ट्रीट, और फॉर एग्जांपल आई में से हियर वी लिव, और फॉर एग्जांपल में से आउटसाइड द विलेज। सो ये आउट, इन, अब यहाँ पर ये अप जो है, डाउन जो है, इन जो है, सर ये तो प्रीपोजिशन भी है, तो है ना, लाजमी तो नहीं है कि प्रीपोजिशन हमेशा के लिए प्रीपोजिशन होते हैं। एक वर्ब होता है, इसका वेरियस फंक्शन होते हैं। कभी इसके ऊपर मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह एक वर्ड का वेरियस फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख वेयर इज ही, आप मुझे पूछते हो कि वो कहाँ है सर, मैंने कहा ही इज़ इन। तो ये इन जो है आपने वेयर के रिप्लाई में आपको ही इज़ इन, वो अंदर है, तो ये इन यहाँ पर मेरे पास प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि आपने वेयर पे हमने रिप्लेस किया। वेयर डू दे स्टे, एंड आई से दे स्टे आउट, वो बाहर
मतलब स्टे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वेयर डू दे लिव, दे लिव समवेयर, तो ये समवेयर, नियर, ओवर देयर, सो दे आर व्हाट, दे आर बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। नाउ व्हाट अबाउट एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये चौथा नंबर पॉइंट है, देखिए 1 2 3 और ये चौथा है, ठीक है। आपको तो हो सकते हैं 3 नज़र आ रहा हो, लेकिन थोड़ा गौर से देखें तो ये हमारे पास 4 है, 1 2 3 एंड ये 4, हाँ 4 है बिल्कुल, हाँ 4, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, सॉरी। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है, ये आप इस चीज़ का जवाब देते, हाउ मच, हाउ फार और टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट, हाउ मच मीन कितना, हाउ फार मीन कितने फासले पे, और टू व्हाट एक्सटेंट मीन किस हद तक। तो जब आप इस चीज़ का जवाब देते हो तो इसके जवाब में आपको मिलते हैं एक्सट्रीमली, फुली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, वेरी मच। फॉर एग्जाम्पल आप हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लेक्चर, एंड यू वैसे सर आई एम extremely satisfied from your lecture, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट आई एम सेटिस्फाइड, या वेरी मच आई एम सेटिस्फाइड, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। बस इस पॉइंट्स को याद रखें, इसका जवाब आपने जब देना है, यानी ये जो है वेयर का, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ मच, हाउ फॉर, व्हाट, खुद एक सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन बनाया करें। इससे अगर बन गया तो एडवर्ब ऑफ टाइम, इससे अगर बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर, इससे अगर बन गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, इससे अगर बन गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये हमारे पास जो है 5वां नंबर पे, चौथा हो गया 5, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एंड निगेशन। अक्सर औकात क्या होता है, टू एक्सप्रेस योर रिएक्शंस टू वन क्वेश्चंस। अक्सर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल में आपको तो सब कुछ समझ आ गया, यहाँ तक मैं येस। तो ये आपने याद रखिएगा, अक्सर आपसे पूछा जाता है ये येस और नो हमारे पास ग्रामर में क्या होते हैं, तो आपने याद रखना होते हैं। आपने बोले सर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब ही होते हैं। कैसे हमारे पास बस होते, ये अब कौन से एडवर्ब हैं सर, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एफर्मेशन और नेगेशन होते हैं। कभी कभार हम नो का जवाब देते हैं, कभी कभार या, येस, ये वर्ड जो है हमारे पास क्या है, या यप, ये हमारे पास कौन से वर्ड्स होते हैं, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन होते हैं। मतलब हमारे पास ये एडवर्ब भी होते हैं, मिसाल येस एंड नो। 6 नंबर हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब आप हाउ ऑफन का जवाब देते हो, कितनी बार। फॉर एग्जाम्पल हाउ ऑफन यू हैव बिन टू सवात, कितने दफ़ा। अब नेवर बिन टू सवात, हैव यू एवर बिन टू सवात, तो सॉरी हैव यू एवर नहीं, हाउ ऑफन यू हैव बिन टू सवात। एंड इफ़ आई हैव एवर बिन टू सवात, अगर मैं कभी गया होता तो मैं ये करता, आई ऑलवेज, हाउ ऑफन डू यू स्टे देयर, आई ऑलवेज स्टे देयर। हाउ ऑफन डू यू कम होम अ वीक। फॉर एग्जांपल आप एक बंदे से पूछते हो जॉब करते इस्लामाबाद में या कोई कराची में, कहीं दूर जगह, हाउ ऑफन आप घर आते हो, सेल्डम मैं घर आता हूँ, यूजुअली मैं घर आता हूँ। तो जब आप हाउ ऑफन का जवाब देते हो तो याद रखिएगा ये हमेशा के लिए आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हो, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, ओके। सो ये हमारे पास, या रेयरली जो है, हार्डली एवर जो है, ये हमारे पास क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। अब हमारे पास है एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो ये हमारे पास होते हैं। याद रखिए जब आप वाई का जवाब देते हो, लेकिन मैंने लिखा बट नॉट ऑलवेज, लाजमी नहीं है कि आप वाई का जवाब देते हो और वाई के जवाब में बस आप एडवर्ब ऑफ रीज़न ही। तो ये जब आप एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या होते हैं, ये हमें कंक्लूजन जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल आखिरकार ये हुआ, या फॉर एग्जाम्पल फिर ये हुआ, हैंसफोर्थ, और ये जो है फॉर एग्जाम्पल आप कि फाइनली। तो ये हमारे पास क्या एडवर्ब ऑफ रीज़न जो है, आप जो है मतलब इसमें रीज़न बताते हो, बिकॉज, और ये जो है मतलब वो आप ऐसा वर्ड यूज़ करते हो जो आपको कंक्लूजन दिखाते हैं, आपको एंड दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब का लेक्चर इख्तिताम पे आ गया। मेरे ख्याल में आप लोगों का कोई सवाल नहीं होगा, फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछे। मोर एवर इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो लाजमी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मोर एवर अगर आप चैनल पे नए हों तो आप सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरे एक स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत से इसके ऊपर काम करते हैं, ये मुझे तो थोड़ा नहीं आता इसको किस तरह अपलोड किया जाता है। इसका नाम ज़ीशान है। तो खाते वो बड़ा काबिल, मेरा बड़ा ताबेदार स्टूडेंट है, मतलब अपना मिसाल ले तो, और यार बहुत ज़्यादा काबिल स्टूडेंट है, मतलब खुद अंदाज़ा लगाए मेरे स्टूडेंट होगा तो कितना काबिल होगा। तो बहुत ज़्यादा काबिल स्टूडेंट है, तो वो इसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। तो काइंडली आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।